अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लॉग चार्ट के ऊपर। देखो, मैं आप लोगों को से बहुत देर से ये डिस्कस कर रहा था कि लॉग चार्ट यूट्यूब के ऊपर मैंने अपनी वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हुई है इसके रिलेटेड पहले भी। तो सर रिकॉर्डिंग कर ले क्लास की। रिकॉर्डिंग ये है यार, अब बोलना नहीं, कोई माइक ना ऑन करे बस। यूट्यूब के ऊपर मैंने ये अपना लेक्चर पहले भी अपलोड किया हुआ है लॉग चार्ट के ऊपर। तो अब वो क्या है कि वो हो गया पुराना तरीका, अब थोड़ा सा डिफरेंस तरीका, क्योंकि मार्केट आपको एक तरह से नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा वो वाला टॉपिक। अगर यूट्यूब पे जाके देखेंगे कि तो वो टॉपिक पड़ा होगा लॉग चार्ट का, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ था। तो अब जो है ये जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास का, जो पहले हमारी क्लास चल रही है उसका टॉपिक था लॉग चार्ट के ऊपर। मैंने इस ग्रुप में भी साथ आपको लिंक दे दिए ताकि आप लोग भी ये सीख जाएं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। देखो, लॉग चार्ट का मैंने आप लोग बताया था कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है चार्ट पैटर्न पढ़े हैं। ठीक है, लोग चार्ट का मतलब अलग है, पैटर्न का मतलब अलग है। चार्ट पैटर्न हमारे वो भी ट्रेंड लाइन से ही बनते हैं, और ट्रेंड लाइन का दूसरा नाम है जो मेरे उस्ताद ने रखा था, लोग चार्ट। अब उस्ताद ने दो रूल ही मुझे बताए थे कि एक वीक इग्नोर नहीं, एक कैंडल कट नहीं करनी, एक से ज़्यादा वीक इग्नोर नहीं करनी। ठीक है, इसके अंदर मैंने चेंजिंग करके दो तीन चेंजिंग की, उसके अंदर टैब बिटवीन गैप, फिर एक और रूल वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर टूल है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि इसको 360, ट्रेंड लाइन को 360 हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब ये तसादम नहीं है कि आपने ये यहाँ से ये नहीं लगाना, ये यहाँ से ये नहीं लगाना। अब एक टॉपिक था वो थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर कवर भी किया था, जिसको मैंने घड़ी वाला टॉपिक दिया था, ये वाला। मतलब कि ये घड़ी का टॉपिक है, यहाँ पे आपके घड़ी के बज रहा होता है एक, यहाँ पे होते हैं दो, यहाँ पे होते हैं तीन, यहाँ पे होते हैं चार, और ऑलमोस्ट कह लो कि यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दो तीन चार, और ये आ गया पाँच। ये आ गया पाँच हमारा। देखो, हमारा जो लोग चार्ट है ना, ट्रेंड लाइन है जो हमारी, ये सुई का आ गया दरमियान वाला हिस्सा। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है। ठीक है, इसको आपने लोगों गौर से सुनना है आपने। इसके बाद आपने वीडियो को कम से कम 2 से 3 दफ़ा देखना, फिर आपको जाके इसकी समझ आएगी कि मैंने ये बोला क्या है, ये है क्या चीज़। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को एक ही चीज़ एक ही बार में देखोगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है। अब 360 वैसे तो कहीं पे भी, लेकिन आपको जो एक्यूरेसी है वो इनके अंदर मिलेगी, लोग चार्ट के अंदर। ठीक है, ट्रेंड लाइन की इसके अंदर आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अभी तक आप लोगों ने मुझे, जब से आप लोग मेरे साथ अटैच हुए, आप लोगों ने एक ही चीज़ देखी है कि मैं ट्रेंड लाइन को ही लेके, आप अगर ग्रुप में भी आ जाओ तो जितने भी आप लोगों को ये मेरी ट्रेड्स हैं उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ लॉग चार्ट के अलावा सिर्फ ये मार्केट स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया है। आजकल जो आपकी मार्केट है वो स्ट्रक्चर कम बना रही है, आजकल हार्मोनिक पे चल रही है। जितने भी आप देखोगे ये सारी ट्रेड्स मोस्टली 90% आपको ऊपर जितने भी हैं ये लॉग चार्ट के ऊपर ये मिलेगी। ठीक है, लॉग चार्ट मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये हार्मोनिक है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। आजकल मार्केट जो है ना ज़्यादा हार्मोनिक को ही जो है प्रेफर कर रही है लॉग चार्ट की निस्बत। फिबोनाची यहाँ पे देखो, जितने भी आपको ज़्यादातर जो ऊपर जितनी भी ट्रेडें हैं तो ये मेरी आपको लॉग चार्ट के ऊपर मिलेंगी। तो इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो लॉग चार्ट के अंदर ये भी रूल है। अब बात ये करते हैं कि लॉग चार्ट हमने लगाना कहाँ से है और उसको ट्रेड कहाँ से करने हैं। मैं थोड़ा सा डीपली जाके भी बताऊंगा, थोड़ा सा इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फिर ये है कि टॉपिक अगर कवर करने आए तो छः छः टॉपिक भी बन जाएंगे।
तो थोड़ा सा मैं जो कह लो कि एडवांस ही रहूँगा, बिल्कुल डीपली नहीं जाऊँगा। बिल्कुल डीपली अगर आपने देखना है तो वो वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं, वो आपको मैं बाद में ग्रुप में जो है ना प्रेफर कर दूंगा। देखो यहाँ पे देखो लोग चार्ट में रिकॉर्डिंग हो रही वन है, टू मैंने थ्री अभी ज्वाइन फोर की है। फाइव अब ये कोई ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं मार्केट ऊपर। यहाँ पे देखो लोग चार्ट आपको कहीं से भी आप लगा सकते हो, ठीक है, आपको ये हर जगह से रिस्पेक्ट देगा। इसका असूल क्या है कि आपको 3 टैप आपके लोग चार्ट के ऊपर लगने चाहिए। कितने लोग चार्ट कितने टैप लगने चाहिए? 3 टैप। 3 टैप। वो क्या है देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक ये लोग चार्ट लगाया, मार्केट आपकी यहां से बाउंस हो रही है इस तरह, ये आपका है, ये है जो ये आपकी बॉडी जो है ना, मार्केट आपकी ऊपर नीचे जा रही है, तो ये आपका क्या आ गया, लोग चार्ट। ठीक है, इसके अंदर रूल क्या है? रूल आपको अगेन उन्हीं पे फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपने कैंडल कट नहीं करनी, कैंडल कट नहीं करनी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक से ज्यादा वीक इग्नोर नहीं करनी, एक से ज्यादा वीक इग्नोर नहीं करनी। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक रूल जो है वो मैं, 2 रूल जो है वो आपको लोग चार्ट के अंदर ही बताऊंगा। देखो इसके अंदर आप लोग पहले चार्ट पैटर्न के अंदर आप लोग क्या करते थे कि आप लोग जो है ना वो ट्रेंड लाइन को एक से ज्यादा वीक इग्नोर नहीं थे करते, लेकिन अब यहाँ पे हम एक से ज्यादा वीक इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वीक इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको पहले ये था कि वीक टू वीक ही लेके चलोगे, अब हमने लोग चार्ट के अंदर बॉडी टू वीक, वीक टू बॉडी, ये 2 चेंजिंग हमने इसके अंदर करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये देखो रिमूव करता हूँ ये दोनों को। अब यहाँ पे मैं इसको ये देखो वीक टू, ये वीक टू वीक, वीक टू वीक ले गया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, वीक्स मैंने इग्नोर कर दिए हैं। लेकिन अब इसके अंदर जब मैं बहुत ज्यादा वीक्स इग्नोर कर रहा हूँ तो मैंने एक और लोग चार्ट लगाना है, एक और ट्रेंड लाइन लगानी है। जो मैंने वीक्स इग्नोर किए हैं ना, जो मैंने वीक्स इग्नोर किए हैं, मैं मुझे इसके अंदर फिर एक वीक लगानी पड़ेगी। अब क्या होगा कि अब देखो, अगर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, यहां से मार्केट बाउंस हुई, फिर यहां से बाउंस हुई, फिर यहां पे आके इसने बॉडी ऊपर क्लोज कर दी, एक वीक इग्नोर हो गई। अब उससे अगली कैंडल देखोगे तो वहां से ही बाउंस ले गई। अब जो मैंने वीक इग्नोर कर दिया ना, तो मैंने यहां से ट्रेंड लाइन लगाई थी, तो यहां से ही मैं रखूंगा जो वीक इग्नोर की है। तो अगर इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो गई तो अगेन मार्केट यहां पे आएगी, यहां से बाउंस कर जाएगी। ठीक है, जो एक से ज्यादा जब जहां पे वीक्स आएंगी तो वहां पे ये वीक वाला एक और लोग चार्ट लगेगा। यार मैसेज ना करो बस मुझे बार बार। तो यहां पे देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग चार्ट को यहां से ऊपर भी लेके जा सकते हो, इस तरह भी लेके जा सकते हो, इस तरह भी लेके जा सकते हो, इस तरह भी, इस तरह भी। अब जो है लोग चार्ट आपका इस तरह नहीं लग सकता, यहां से सीधा नहीं लग सकता, यहां से इस तरह नीचे नहीं लग सकता। तो यही जो सिमत है हमारी वही यूज होगी। तो अब ये क्या है हमारी, ये सपोर्ट्स है हमारी, ये सपोर्ट एज अ सपोर्ट लोग चार्ट हमारी काम करेगा। हमें अब कहाँ पे कहाँ से एंट्री लेनी है ये हमें इस तरह बताएगी कि यार ये वाला लोग चार्ट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब ये ब्रेक करेगी मार्केट यहाँ पे आएगी, ये ब्रेक करेगी यहाँ पे आएगी, ये ब्रेक करेगी यहाँ पे आएगी, ये ब्रेक करेगी यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आ जाती है कि सर सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि ये टूटेगी, ये यहाँ से आएगी, ये टूटेगी यहाँ से, अब हमने एंट्री कहाँ से लेनी है? अब बात ये आके यहाँ पे आके खत्म होती है। तो अब देखो, अब इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज याद रख लेनी है कि हमेशा हम एक लोग चार्ट के ऊपर एंट्री नहीं लेते। ठीक है, एक लोग चार्ट के ऊपर एंट्री नहीं लेती। तो हमने कम से कम हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे एक से ज्यादा लोग चार्ट निकल के आए हों।
अगर आप लोग कुछ भी नहीं, चार्ट पैटर्न नहीं देखते, डाइवर्जेंस नहीं देखते, हार्मोनिक नहीं देखते, ईएमए नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने देखना होता है। अगर आप लोग सिर्फ इसको ही मास्टर करते हो लोग चार्ट के ऊपर, तो आपको कम से कम ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की 2 से 3 ऐसे पॉइंट आ जाएं कि यानी कि ये यहाँ से मार्केट हमारी इस तरह मार्केट आ रही है हमारी, तो हमने इस वाले पॉइंट से बाय करना है। तो हमने ये देखना है कि यार यहाँ से भी हमारे पास इस तरह तीन, कम से कम 2 से 3 लोग चार्ट निकल के आने चाहिए कहीं पे भी, तो यहाँ से हम बाय जोन कर सकते हैं। मिसाल तौर पे यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ देखो लोग चार्ट को आप कुछ भी नहीं कहते, कहीं से भी रख के लगा सकते हो। अब इसको मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ ज़रा, ये देखो यहाँ से रख के ये निकल के आ गया, इसको आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ये देखो, हाँ एक वीक इग्नोर करनी है, यहाँ पे टैप टैप टैप, और ये देखो यहाँ पे भी आकर रिस्पेक्ट। अब फिर यहाँ से भी निकल के आ गया, ये देखो ये निकल के आ गया बॉडी टू वीक। फिर आप लोग यहाँ से भी निकल के आ गया, ये देखो। अब हमने लोग चार्ट लगाए तो हमें यहाँ पे निकल के आया। अब देखो बिटकॉइन में, अब ये अभी करंटली बीटीसी की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ पिछले दिनों मैंने एनालिसिस करके दिया था, शायद आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता, हफ्ता नहीं इसी हफ्ते मैंने, शायद इसी नहीं पिछले हफ्ते में मैंने इसका एनालिसिस किया था। इस तरह तब मार्केट ऑलमोस्ट थी हमारी 88 के ऊपर, 88 नहीं, ये वाला जोन हो गया अगर यहाँ पे थी। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जी ये वीक भी आ रही थी, ये देखो यहाँ पे थी। तो मैंने आपको यहाँ से बोला था कि भाई अभी हम मार्केट जो है ना मिड में खड़ी है, ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ दो दो लग गई थी यहाँ पे, ये वाले एरिया पे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब तक मार्केट यहाँ ये रेजिस्टेंस पे नहीं जाती, ये वाली, या ये सपोर्ट पे नहीं आती ना, यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो मार्केट एकदम यहाँ से ऊपर गई, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने लोग चार्ट को रिस्पेक्ट दी। एक टैप यहाँ पे, दूसरा टैप यहाँ पे आ गया था, तीसरा टैप एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे 94,500 पे दिया। उसी के बाद मार्केट नीचे आ गई, यहाँ से फिर बाउंस हुई 90 तक गई, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करके ये रिट्रेसमेंट कर रही है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमने जो पैटर्न पढ़ा था क्या है, ये बियर बियर फ्लैग भी है और बियर पैनट भी कह सकते हैं इसको अगर बनाए तो, वैसे तो बियर फ्लैग है। बियर फ्लैग। अब देखो हर चीज, अब चार्ट लोग चार्ट लगता कहाँ पे है, लोग चार्ट हमारा वहां पे लगता है जहां पे एक से ज्यादा पैटर्न निकल के आ गए। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ये बुल फ्लैग आ गया, बुल फ्लैग आ गया, हमने इस पे क्या करना है जी, बड़ा इजी है, सिंपल तरीका है कि जी हमने इस पे 3 टैप लग गए हैं ऊपर नीचे। अब ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट से हमने टारगेट कर देना है किसको, ये पोल उठा के यहाँ पे रखना है तो मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये हमने पढ़ा था जी, ठीक है। लेकिन चार्ट पैटर्न के साथ इतना भी आसान नहीं है ट्रेडिंग करना जितना आप लोगों ने पढ़ा है। काम तो हर चीज़ कर रही है, ठीक है। जितने अभी तक चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं तो वो भी काम, अब उनका लोग चार्ट के साथ ताल्लुक क्या है। देखो सबसे पहले लोग जो चार्ट पैटर्न हमने पढ़े हैं वो हमें बताते हैं कि इस तरह की लाइन है। मिसाल के तौर पे हमने राइजिंग वेज पढ़ा, राइजिंग वेज में हमें ये निकल के आ गया कि ये भी है तो लोग चार्ट के साथ बनता, हमें इसके अंदर ये चीज़ पता लग गई कि मार्केट अब अप ट्रेंड में इस तरह चैनल बना रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद फॉलिंग वेजेस, फॉलिंग वेजेस में भी
इसी तरह हमने पढ़ा कि मार्केट 3 टैप देगी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो ये ब्रेकआउट करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी जहाँ से इसने बनाना शुरू किया था। सिमेट्रिकल में हमने पढ़ा इस तरह का हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है, इसमें हमने पढ़ा था कि जी मार्केट इसके अंदर इस तरह चैनल बनाएगी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड होगी, जितना इसका हुजम वो है। ना 2 किलो 2 किलो फिर मंगाया है केमिकल ए, कुछ अस्सलाम वालेकुम बॉस। मैंने क्लास आपकी ना अभी अटेंड की है। मेरा बीपी शूट कर गया था तो मैं डॉक्टर के पास था। काइंडली रिकॉर्ड लाजमी कीजिएगा क्लास आज वाली प्लीज। क्यों मेरे अब किसी का माइक ना ऑन हो, बस मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को। इसका हुजम हम लेते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल को। इसके अलावा हमने पढ़े हैं असेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। इसमें भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करनी होती है, ब्रेकडाउन आ जाए रिट्रेसमेंट से हुजम तक, इसको भी हमने ट्रेड करना होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, इसके हुजम तक इसको टारगेट किया जाता है। फिर बियर फ्लैग है, बियर फ्लैग है, इसको भी इसके पोल तक जो है हमने ट्रेड करना होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हेड शोल्डर पढ़ा था, हेड शोल्डर इस तरह, ये इसके अंदर हेड शोल्डर है, मार्केट इस तरह बनाती है चैनल। ये जब ब्रेकडाउन करता है तो इसके हुजम पे हम इस तरह इसको लेते हैं, ये टारगेट करते हैं। फिर हमने पढ़ा कप एंड हैंडल पढ़ा, किधर गया, चलो खैर ये मिल गया। ये हमने पढ़ा था कप एंड हैंडल, मार्केट इसके साथ इस तरह चलती है, मार्केट इस तरह कप एंड हैंडल के साथ साथ चलती है। यहाँ पे हमारा राइजिंग वेज भी बन जाता है। फिर हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये वाले ब्रेकआउट के ऊपर इसको टारगेट कितना करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक। तो अभी तक हमने तकरीबन कोई 15 से 14 से 15 जो है ना वो ये चार्ट पैटर्न पढ़े हैं। जितने भी चार्ट पैटर्न हैं उनसे हमें लोग चार्ट लगाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लोग चार्ट के साथ हमें ये पता लग जाता है कि भाई इसके साथ हमने लोग चार्ट लगाना है। अब यहाँ पे लोग चार्ट कहाँ पे आ गया, जारी बात है, या देखो अब आपको कप एंड हैंडल मिला है तो साथ इसके राइजिंग वेज भी मिल जाएगा। कप एंड हैंडल के अंदर आपको कोई और पैटर्न भी मिल जाएंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा पैटर्न आएंगे वहाँ पे हमारा लोग चार्ट आएगा। अब यहाँ पे इसको देखो, वैसे तो आप इसको 360 कहाँ पे भी इजीली लगा सकते हो। यहाँ पे देखो कितना आपको एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट। तीसरा टैब मैंने फेसबुक पे एक अपलोड किया था कि थर्ड टैब की हकीकत तुम क्या जानो कि पैसा जो है आपका थर्ड टैब में ही पड़ा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखो 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन है तो तीसरी दफ़ा तो मस्त रिजेक्शन आएगी। 90% केस में आपको रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तीसरी टैप फिर आप बाउंस भी करते हो ना, किसी जगह से इसको बाउंस भी करवाते हो तो आपको इसकी हकीकत मिलेगी। यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ से भी बाउंस, कितना बाउंस आया। बस आपको मसला क्या है कि यहाँ पे आपको लोग चार्ट लगाना आना चाहिए कि तीसरा टैप आपका कहाँ पे आएगा। तो जितने भी हमारे पैटर्न हैं हमें वो ये बताते हैं कि भाई इस तरह पैटर्न भी हैं, इस तरह लोग, जहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा वहाँ पे आपका लोग चार्ट निकल के आएगा। तो लोग चार्ट का कितने लोग चार्ट, 2 लोग चार्ट, जहाँ पे भी 2 से 3 लोग चार्ट निकल के आए वहाँ से आप इसको एंट्री बना सकते हो। जहाँ पे पैटर्न की ना समझ आ रही हो वहाँ पे आप लोगों ने 2 लोग चार्ट ढूंढने होते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ ज़रा, चलो डेली पे आ गए।
सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास। रिकॉर्डिंग हो रही है यार, चुप कर जाओ बस आराम से। किस टॉपिक पे? यहाँ पे हम जो है ना बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड वगैरह भी की हुई है मैंने। देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? फॉलिंग वेजेस। इसको रिमूव करते हैं, एक मिनट साइड जरा, सॉरी। BTC USDT। अच्छा जी, ये देखो, यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था सबसे पहले। ये क्या बना है सारे बताओ हाँ जरा, जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या बना हुआ है? फॉलिंग वेज सर। फॉलिंग वेजेस। फॉलिंग वेजेस। फॉलिंग वेजेस में, फॉलिंग वेजेस। फॉलिंग वेजेस में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी चार्ट पैटर्न हमने पढ़ लिया जी सर, ये तो फॉलिंग वेजेस बन गया। अब आपने क्या किया, जायदादें बेच दी हैं और आपने इधर से लॉन्ग कर दिया इसको। यहाँ से आपने क्या जी, फॉलिंग वेजेस बन गया। फॉलिंग वेजेस का रूल क्या है? जहाँ से फॉलिंग वेजेस बनना शुरू होते हैं, मार्केट वहाँ तक लाजमी जाती है। ऐसे ही है। और आपने यहाँ से लॉन्ग कर दिया, और स्टॉप लॉस तो खैर हमारी किस्मत में, क्योंकि मार्केट में लगाते ही हैं। 90% क्या, 99% लोग तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, क्योंकि जी हराम है स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग तो अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया इसके साथ, यहाँ से आप लोगों ने लॉन्ग किया जी सर, फॉलिंग वेजेस बन गई है। मार्केट वहाँ से तो फिर गिर गई। किधर गया आपका फॉलिंग वेजेस? अगर चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती तो सारे फिर चार्ट पैटर्न को लेके ना बैठ जाते कि सर ये तो बड़ा इजी है, चार्ट पैटर्न हमने पढ़ लिए, ये तो काम कर रहे हैं मार्केट में। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अब देखो, अब ये पैटर्न है, क्या कौन सा पैटर्न है हमारा? ये कौन सा हमारा? फॉलिंग वेजेस पैटर्न। अब पैटर्न के अंदर क्या आ गया? पैटर्न के अंदर पैटर्न निकल के आ गया। अब ये पैटर्न के अंदर पैटर्न कौन सा आ गया? इसके अंदर कौन सा पैटर्न बना हुआ है? हाँ जी बताओ जरा। बियर फ्लैग सर। बियर फ्लैग। बियर फ्लैग नहीं है, ये फॉलिंग वेजेस है। बियर फ्लैग। ये भी फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेजेस, ये गिर रही है मार्केट, गिर नहीं रही इसके अंदर भी। ये देखो डाउन ट्रेंड में नहीं है ये भी। बियर फ्लैग भी ले लो, चलो आप बियर फ्लैग भी ले लो। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न निकल के आ गया ना। जब पैटर्न के अंदर पैटर्न निकल के आ जाए ना, तो वहां पे तो हमारे लोग चढ़ लगते हैं। जब पैटर्न के अंदर पैटर्न आ गया तो अंदर वाले पैटर्न को ट्रेड करना है हमने, ना कि बाहर वाले पैटर्न को। यानी कि ये हमारे पास टोटल बड़ा पैटर्न है, लेकिन पैटर्न के अंदर भी हमारे पास पैटर्न निकल के आ गया। अब यहाँ पे भी देखोगे तो हमारे पास
ये क्या बना हुआ था, बियर फ्लैग भी कह लो आप, यहाँ से बियर फ्लैग बना लो, ब्रेकडाउन करके मार्केट ये देखो आपका टारगेट दे गई, ये निकल के आ गया टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट अचीव। अब इनको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने इसके अंदर जो था ऑलमोस्ट बना हुआ था फॉलिंग वेजेस भी, फॉलिंग वेजेस भी है, बियर फ्लैग भी, लेकिन बियर फ्लैग ब्रेकडाउन के बाद जो है वो ट्रेड होता है, और फॉलिंग वेजेस क्या है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड होती है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ये इसने अंदर वाले टारगेट पूरे किए यहाँ तक, देखो एग्जैक्टली मार्केट ने इसके टारगेट पूरे किए, यहाँ से इसने ऑलमोस्ट बनाना शुरू किया था, टारगेट पूरे किए, और बड़े वाली फॉलिंग वेजेस के भी जो है ना टारगेट अभी यहाँ पे थे। तो देखो इसने अंदर वाले टॉपिक कवर किया, मतलब कि टारगेट पूरे किए और मार्केट नीचे। अब अगेन मार्केट सपोर्ट पे है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जब तक जो है आपका फॉलिंग वेज ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके कहीं भी रिट्रेसमेंट कर सकती है, जब तक जो है कैंडल आपकी इसके बिलो क्लोज नहीं होती आपका पैटर्न इनवैलिड नहीं होगा। तो अगर इसके नीचे आपकी कैंडल क्लोजिंग कर गई तो आपका पैटर्न इनवैलिड हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अभी भी हमारी जो है क्या क्या हुआ है, इनवैलिड फॉलिंग वेजेस नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ था, तो मार्केट कितनी नीचे आ गई है, 32% तो नीचे गिर गई है। तो हम फॉलिंग वेजेस को कब ट्रेड करेंगे कि यहाँ से वो यहाँ तक कब ऊपर जाएगी। तो बात ये है ना कि फिर अब ये हम बाय कहाँ से करें, ठीक है। तो अब अगेन इसका एनालिसिस करेंगे। मैंने क्या आपको बोला कि भाई जो लोग चार्ट है कम से कम 2 से 3 आपके लोग चार्ट निकल के आने चाहिए वहां पे, तो फिर आप उसको बाय जोन आप देखोगे, ठीक है। अब लोग चार्ट जो है हम बैक हिस्ट्री से लगाते हैं, ठीक है। बैक हिस्ट्री कौन सी, ये वाली जो पीछे परफॉर्म हो चुका होता है ना सारा सिस्टम, वहां से हम इसको लगाते हैं लोग चार्ट को बैक हिस्ट्री से, कहीं से भी 360, यानी कि आप कहीं पे भी रख लो, यहां से लगा लो, ये निकल के आ गया, यहां से लगा लो, ये निकल के आ गया, कहीं से भी यानी कि आप इसको लगा सकते हो। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे लगा लो, ये देखो यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसको थोड़ा सा मजीद पीछे लेके चलते हैं, यहाँ पे मार्केट है, अच्छा अब एनालिसिस इसका करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पैटर्न निकल के आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये भी निकल के आ गया, ये क्या बना हुआ है हमारे पास, हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, तो क्या अब यहां से हम बाय करेंगे इसको, नहीं करेंगे। क्यों, हमारे पास ये देखा जाए तो सर यहाँ पे हमारे पास ये भी बना हुआ है, ये क्या है, कप एंड हैंडल, ये देखो हमारे पास क्या बना हुआ है, कप एंड हैंडल भी आ गया ना। तो हम यहाँ से कभी भी हम बाय नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ये देखते हुए कि हमारे पास ये तो फॉलिंग वेजेस है, रिट्रेसमेंट है, यहाँ से हम बाय कर लेंगे, नहीं कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस है,
फॉलिंग वेजेस के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आ रही है, तो हम इसको यहाँ से बाय नहीं करेंगे। क्यों? हमने पीछे एनालिसिस किया कि बैक हिस्ट्री से हमें ये ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है ऊपर जाने की, तो हम यहाँ से फिर क्यों बाय करेंगे। तो इसको हम सारा कुछ अगेन जो है रिमूव करते हैं कि जी हमने वो अपना बाय जोन देखना है कि बाय जोन फिर हम बाय कहाँ से करेंगे। ठीक है, अब इसको रिमूव किया हमने। यहाँ पे देखो, एक मैं यहाँ से लोग चार्ट लगाता हूँ। अब बात ये आ गई कि मैंने आपको बोला था कि टैब बिटवीन गैप, जो एक रूल है मेरा, टैब बिटवीन गैप, ये एक रूल पढ़ाया था मैंने, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम आपका ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको आपको एक्यूरेसी कब मिलेगी, यहां से ऊपर गई, यहां से ऊपर गई, यहां से ऊपर। अब इन दोनों के जो दरमियान गैप है ना, गैप आपने उसको मेजर करना है कि यार इतना गैप कम से कम आया है, तो कम से कम इससे इतना ही गैप आगे आना चाहिए, फिर यहाँ पे टैब मिलेगा आपको। आप लोग अगर पीछे जाओगे तो अभी मैं थोड़ा इतना खासा टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता कि जो मैंने आप एकदम पहले जो मैंने आपको बताया था कि जी 75 से गोल्ड बाय करेंगे, ठीक है, तो वहां से एग्जैक्ट 74 से 75 से ऊपर गया था। वो भी टैब बिटवीन गैप का रूल था उसके अंदर, कि मार्केट ऊपर चली गई थी, नीचे गैप इतना छोड़ा था, तो मार्केट ने वहां से भी दिन। आज भी यहाँ पे मैंने जब 75, कल जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 75 90 का ब्रेकडाउन आया, तो 75 तक मार्केट आपकी कंफर्म आएगी, और 75 से यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, कम से कम 150-200 बाउंस लिया। ठीक है, उसके बाद अगेन वही हुआ कि मार्केट आपकी फिर 75-76 पे आई, तो वहाँ से न्यूज़ की वजह से बाउंस कर गई स्ट्रक्चर बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब तक मार्केट 84 के ऊपर अपना एक कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर बेरिश था, न्यूज़ की वजह से बुलिश हो गया स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस तरह मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, और उसी तरह परफॉर्म हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ से बाय कब कहाँ से करेंगे। हम अपने लोग चार्ट लगाएंगे। देखो, जब यहाँ पे भी हमने लगा के देख लिया, देखो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ गई यहाँ से बाय करने की। हम अगर बाय के लिए देखते हैं तो देखो मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कर दिया। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एक कॉन्फिडेंस, कभी एक लोग चार्ट के ऊपर हम इसको ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो अब हमने ढूंढनी है वो रीजन के जहां पे कम से कम 2 से 3 लोग चार्ट निकल के आ गए। अब हमने इसको बैक हिस्ट्री से देखना होता है। सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इसको अगेन इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिया यहां से, किसी से भी यहां से भी ले सकते हैं। देखो यहां पे भी आ गया, लेकिन यहां से हमें क्या मिला, ब्रेकडाउन मिला। तो यहाँ पे हमने 3 लोग चार्ट लेके आने हैं। 3 लोग चार्ट हमारे यहाँ पे किसी तरीके से भी नहीं आ रहे, इसको हम रिमूव करेंगे। हमने देखना टैब, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई है, यहाँ से लगाएंगे। ये देखो यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, जितना ये गैप इसके अंदर है। अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यार ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे हमारे मार्केट आ सकती है। इस जगह पे एक ये निकल के आ गया। अब हमने को 2-3 और लगा के देख लेने हैं, कहीं से भी लगा। ये देखो यहाँ पे भी निकल के आ गया। कम से कम साथ साथ ही थोड़ा सा फर्क है। अब हमने क्या करना है कि हमने लोग चार्ट लगाने हैं। कम से कम कॉन्फ्रेंस के लिए 2 से 3 लोग चार्ट ट्रेंड लाइन आपकी एक जगह पे आनी चाहिए जहां से हम बाय कर सकें। क्यों? अब यहां से हम बाय तो नहीं कर सकते, क्यों? हमारे पास तो ये ब्रेकडाउन आया हुआ है। ये देखो ये तो ब्रेकडाउन आया, तो अब हम देख रहे हैं कि जब यह ब्रेकडाउन आ गया, ऊपर से इसके टारगेट भी हैं, तो ये नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे हमने फिर कॉन्फ्रेंस देखनी है कि अब छोटे डेली टाइम फ्रेम पे हमें हेड शोल्डर भी नजर आ रहा है। तो अब देखो यहां से मार्केट आपकी गिरती है। इसको अगेन मैं डेली पे शिफ्ट करता हूं, तो ये देखो आगे
देखो यहाँ से मार्केट आपकी बाउंस हो गई। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। देखो ये पीछे विक्स इग्नोर, क्योंकि डे वीकली पे लेके जाएंगे इसको, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ से लिया, ये निकल गया आगे आपका। ओफो।